मैं तो विरोध कर ही रहा हूँ सर, और आने वाले चुनाव के समय में हम लोग उसका बहिष्कार भी करेंगे। क्षेत्र के विकास में उनका एक अहम योगदान रहेगा, ऐसा उनका सोच है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय संगठन है, उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रत्याशी प्रमोद मिंज के रूप जो चुनाव यहाँ से जीत के जाता है वो फिर आगे नहीं करता, दर्शन भी नहीं होता है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि लोकल लोग को मिले। देखिए, प्रमोद मिंज का तो निकलना निश्चित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश खबर विभाग में आपका स्वागत है। भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा से भाजपा ने प्रमोद मिंज को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद मिंज अंबिकापुर के रहने वाले हैं और वहां पर महापौर रह चुके हैं। ऐसे में उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किस तरह जनता का रुझान है, जनता किस रूप में देखती है और इस बार आने वाले चुनाव में किस तरह के परिणाम सामने आएंगे, ये जानने के लिए IBC 24 लुंड्रा विधानसभा पहुंची हुई है। हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भाजपा ने अपने प्रत्याशी की पहले घोषणा कर दी है और भाजपा कहती है कि वो एक कदम आगे चल रही है, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर रहे हैं, किस तरह का रुझान है, ये जानने की कोशिश करेंगे और सीधे बात करेंगे लुंड्रा विधानसभा की जनता से कि आखिर उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको कितना खरा पाया है या वो उसके प्रति किस तरह का विचार रखते हैं। तो आइए चलते हैं लुंड्रा विधानसभा की जनता के पास और जानते हैं भाजपा प्रत्याशी के बारे में। क्षेत्र में जैसा कि भाजपा द्वारा प्रत्याशी जो चयन किया गया है प्रमोद मिंज जी का, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाहरी व्यक्ति हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति के साथ ही यह भी देखना है कि क्षेत्र के विकास में उनका क्या अहम योगदान रहेगा। जैसे आपका पार्षद चुनाव और बाकी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके द्वारा पहला मिलनसार व्यक्ति हैं और क्षेत्र के विकास में उनका एक अहम योगदान रहेगा, ऐसा उनका सोच है। जी हाँ। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? यह मुकाबला सामान्य लग रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांटों की टक्कर होगी। अच्छा जी हाँ। ये बताइए, आप लोग किन उम्मीदों को लेकर चुनाव करेंगे, कैसा नेता चुनेंगे? ऐसा नेता हम चाहते हैं जो कि मतलब क्षेत्र का भले ही कथनी और करनी दोनों एक समान हो, और ऐसा ना हो कि मतलब कथनी कुछ और हो और करनी कुछ और हो। प्रत्याशी घोषित विधानसभा लुंड्रा के लिए प्रमोद जी का नाम है अभी, और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, और इससे पूर्व में भी क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किए हैं। वो 6-7 साल पहले से लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, और जनता क्या है कि प्रमोद जी को ही अभी चुनाव और वोट करेगी। अच्छा, किस तरह से देखते हैं जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है, कितना? नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला इससे पहले होता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशी को उतारती नहीं थी, और इस बार क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय संगठन है, उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रत्याशी प्रमोद मिंज के रूप में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को दिया गया है। और मैं आशा नहीं, विश्वास आपको दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से प्रमोद मिंज जी का जीत होगा। मेरा नाम है लीलाधर पैकरा, कुंवर समाज अध्यक्ष लुंड्रा। यहाँ क्या है, ST सीट है सर, विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा। एक अल्पसंख्यक ईसाई को यहाँ टिकट दिया गया है, इसका मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, तो इस बार चुनावी कैसा समीकरण देख रहे हैं? मैं तो विरोध कर ही रहा हूँ सर, और उसका जहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ पूरे गांव के लोगों का विरोध है, और आने वाले चुनाव के समय में हम लोग उसका बहिष्कार भी करेंगे। कारण वही है सर, वो एक तो बाहरी प्रत्याशी, अल्पसंख्यक और ईसाई समुदाय के होने, किसी हिंदू व्यक्ति को दिया गया होता ना तो हम लोग विरोध नहीं करते। है भाजपा की तरफ से कौन प्रत्याशी बनाया गया है, कैसा प्रत्याशी? प्रत्याशी तो अभी प्रमोद मिंज को शायद मैं सुना हूँ कि टिकट मिला हुआ है, अभी कोई आया है ना कोई गया है। और यहाँ तो ऐसा है, महाराज जी थे पहले, चिंतामणि महाराज, वो अब यहाँ घर है ना वहाँ घर है, कहाँ घर है कोई पता नहीं रहता है। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ लोकल आदमी ही रहना चाहिए, गांव में लोकल आदमी। जो चुनाव यहाँ से जीत के जाता है वो फिर आगे नहीं करता, दर्शन भी नहीं होता है, विकास का तो नाम अब कहीं नहीं हो रहा है। जब लोकल आदमी रहता, भेंट मुलाकात होता, तब जाके विकास होता। मेरे हिसाब से भाई कहाँ आया कहाँ गया वो अपने हिसाब से रहते हैं, जो जीता वो जो ही सिकंदर। अच्छा, प्रमोद मिंज के बारे में जानते हैं, क्या सुने? प्रमोद मिंज पहले अंबिकापुर का महापौर
रहा करते थे, अब वो नहीं है कि हैं, मैं भी उतना नहीं जान रहा हूँ, लेकिन भाई वो अंबिकापुर में बढ़िया विकास कर रहे थे। कभी मुलाकात हुई? हाँ, 2-3 बार हुआ है। अच्छा, तो कभी इस क्षेत्र में आए आपसे मिलने? अभी तो नहीं आए हैं भैया। नहीं आए? नहीं आए। तो कैसा लग रहा है इस बार भाजपा कांग्रेस में कैसा टक्कर होगा? भाजपा कांग्रेस में तो देखिए इस बार बदलाव हो सकता है। कांग्रेस इस बार मेरे को नहीं लग रहा है कि जो माहौल चल रहा है, लोगों में उत्साह जो चल रहा है, उस हिसाब से गांव के तौर पे तो नहीं लग रहा है कि वो 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, उससे बात नहीं है। जो विकास है 5 साल पीछे चला गया, फिर आते जाते रहता है। जो अगर देखा जाए तो अभी तक कहना चाहिए प्रीतम राम जी यहाँ दर्शन भी नहीं किए, महाराज आए थे वो भी दर्शन नहीं किए। तो हो सकता है, मेरे को अनुभव है ऐसा कि इस बार अगर बीजेपी सरकार बनती है तो कुछ काम हो सकता है। कौन भाजपा तरफ से कौन उतरा है, क्या हुआ? भैया आदिवासी वैसे भी प्रमोद में भी ठीक है, वैसे बोल रहे थे कि उनका निरस्त किया जाए, वो भी प्रत्याशी ठीक हैं। छोटे बड़े सबको भी देखते हैं, शहर में पार्षद हैं, फिर भी हम लोग जाते हैं, कुछ छोटा मोटा वहाँ काम रहता है, कहते हैं कि भैया ये काम कराइए तो करवा देते हैं। तो भैया हम लोग को सब वही प्रत्याशी तो चाहिए जो हम लोग उनके पास जाएं तो हमारे बात को सुने और कोई भी काम रहे तो उस काम को करवाएं। तो मेरे को नहीं लगता है कि उनका वो चीज़ वो भाजपा से निकाले जाए, निरस्त किया जाए, वो भी ठीक प्रत्याशी हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे अपने दिल का बात बता रहा हूँ भैया, मैं भी आदिवासी हूँ, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। अच्छा, प्रमोद मिंज के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ से? जानते तो नहीं है भैया, मैं रहने के लिए रघुनाथपुर में हूँ, लेकिन शहर आता जाता हूँ। क्या कि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा तो मैं गया था। कैसा है वो बाहरी का प्रत्याशी है। कौन है? मिंज। कौन मिंज? प्रमोद मिंज। अच्छा, क्या जानते हैं प्रमोद मिंज के बारे में? प्रमोद मिंज पहले अंबिकापुर से उठा था, महापौर में। अच्छा, पहले 5 साल पहले या 10 साल पहले महापौर था, और लुड्रा विधानसभा में यहाँ का वो है नहीं। अच्छा, तो यहाँ का नहीं है, इसलिए आदमी कुछ तो उनको परेशानी जाएगा नहीं। और भाजपा का प्रत्याशी ना होने से दूसरे को मिलेगा तो हो सकता है जीत सकते हैं। अच्छा, कभी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो कोई मरतबा हुआ था। कहाँ? अंबिकापुर में। लुंड्रा में कभी इसके पहले? लुड्रा में कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। चुनाव के समय से सक्रिय हैं क्या है? नहीं, चुनाव के समय से सक्रिय नहीं, पहले मुलाकात होती थी, बातचीत हुआ है उनसे। अच्छा, हाँ, लेकिन नेता अच्छी है, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है जीत जाए। आप लोग क्या चाहते थे कि कैसा प्रत्याशी हो, किससे तो हम लोग यही चाहते थे कि कम से कम यहीं का हो, लुड्रे का। उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा यह है कि भाई नज़दीक घर रहता, और लुड्रा विधानसभा का कम से कम जानते हो कि कौन कौन है, क्या नहीं है। और अगर जीत भी जाते हैं तो भाई इंसान को कहाँ खोजेगा, ढूंढेगा कहाँ। इस बार किस तरह के चुनावी समीकरण दिख रहे हैं? भाजपा ने किस प्रत्याशी बनाया है, कौन है, क्या है? वो तो भाजपा ने प्रबोध मिंज को दिया है टिकट, लेकिन हमारा ये कहना था कि लोकल मिलता है यहाँ का। क्या फ़ायदे होते हैं लोकल से, क्या चाहते हैं आप? लोकल क्या है, लोकल के रहते हैं तो अपने ऊपर ध्यान भी देते हैं। अब वो बाहर के हैं, कैसे हैं क्या, उनके बारे में हमको तो पता नहीं है। अच्छा, कभी मुलाकात हुई प्रबोध मिंज से? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। नहीं हुई। इधर शायद अभी आए नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या जानते हैं प्रबोध मिंज के बारे में? उनके बारे में तो हम नहीं जानते, बस भाजपा के हैं, अभी विधायक के लिए टिकट मिला हुआ है, ये पता है हमको। अंबिकापुर से हैं, कहाँ से हैं, क्या? हाँ, अंबिकापुर से हैं यहाँ तक। अच्छा, तो किस तरह की समस्याएं देखते हैं और कैसा नेता आप चुनना चाहते हैं? नेता ऐसा रहे जो लोगों को ले दे के चले, गांव को ले दे के चले। तो अभी किस तरह का टक्कर देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में टक्कर होगी? अब इसमें टक्कर होगा तो देखिए प्रबोध मिंज का तो निकलना निश्चित नहीं है, जहाँ तक पब्लिक रिएक्शन भी पता चल रहा है। लोगों में जैसे जाएंगे इधर उधर बात होता है तो पता चलता है। हाँ, तो उनके जगह किसी और को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब लगता है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण थोड़ा सा रुझान कम है। हाँ, क्या लगता है? नहीं ये तो लग रहा है, चांस इसमें है। हाँ,
तो ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे, भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, कैसा युद्ध देख रहे हैं, कैसा होगा? ये अब इसमें ये है कि प्रबोध बिंद जी को टिकट जो मिला है, अब इस कारण से, क्योंकि जनता तो इसमें बहुत विरोध कर रही है क्योंकि टिकट क्यों मिल गया। अब इस कारण अगर बीजेपी को वोट नहीं देती है तो इसमें कांग्रेस के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। मैं रघुनाथपुर, राम रघुनाथपुर, लुंड्रा विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव शुरू हो चुका है, प्रत्याशी की घोषणा है, भाजपा से कौन प्रत्याशी और कैसे देखते हैं? भाजपा से प्रबोध बिंद जी को मिला है टिकट, और थोड़ा सा क्षेत्र में उनका विरोध चल रहा है फिलहाल में, क्या कि वो लोग कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक से हैं और साथ में वो ईसाई समुदाय से हैं जहाँ तक, तो यहाँ जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर, एक तो पहला चीज़ को बाहरी भी है थोड़ा सा, तो हम लोग तो चाहेंगे कि लोकल लोग को मिले, लोकल प्रत्याशी यहाँ का हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार टक्कर कैसे देखते हैं, कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव? इस बार तो केवल 19-20 का टक्कर है सर, 19-20 का स्थिति है। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए वो क्या समस्याओं का समाधान करे, किसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप लोग? सर, हमारे जो लोकल समस्याएं हैं, हमारे पिछले जो विधायक थे, मेरे को लगता है यहाँ बहुत कम ही बार आए होंगे, क्या वो भी बाहरी थे, इसलिए हम लोग सोचेंगे कि इस बार यहाँ का प्रत्याशी को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो हमारे सुख दुख में काम आए। अब बाहरी हो जाते हैं तो फिर ढूंढने जाना पड़ जाता है कि अगर किसी प्रकार कोई काम है तो ढूंढने जाइए भाई कहाँ है वो। चुनाव एकदम करीब आ चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा हुई है जी। भाजपा से कौन प्रत्याशी बने हैं और कैसा देखते हैं? भाजपा से प्रबोध बिंद जी को टिकट दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 95% आबादी यहाँ पर हिंदुओं की है, और वहाँ पर एक अल्पसंख्यक ईसाई को टिकट देकर मुझे लगता है थोड़ा सा कि घोषणा गलत हो गया है प्रत्याशी का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो देखिए बीजेपी के ही समर्थक हैं, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रत्याशी बदला जाए। तो लोकल प्रत्याशी मिलने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, क्या देखते हैं? लोकल में वैसे प्रबोध बिंद जी वैसे तो बहुत दूर के नहीं है, रहने को अंबिकापुर के ही हैं, लेकिन लोकल प्रत्याशी होने से ये हो जाता है कि लोगों से मिलना जुलना, मेल मिलाप सब कुछ बराबर रहता है, और कोई बाहरी रहता है तो उससे कोई मतलब परिचय मतलब उस तरीके से नहीं रह पाता है किसी का। इस बार कैसा देखते हैं चुनाव, कितना टक्कर होगा? टक्कर तो होगा, क्योंकि बीजेपी का भी मतलब माहौल अच्छा बना हुआ है, और पिछले कई सालों से बीजेपी प्रयास भी कर रही है और प्रयास में सफल भी हो रही है। बस थोड़ा सा प्रत्याशी की वजह से हो सकता है कहीं कुछ माइनस हो जाए उनका, नहीं तो बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। कैसे नेता चाहिए आप लोगों को? नेता जो ऐसा हो कि जो हमारे रघुनाथपुर लुंड्रा विकास खंड का विकास कर सके। प्रबोध बिंद के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ से हैं प्रबोध बिंद, क्या है? प्रमोद बिंद के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि अंबिकापुर के महापौर थे, बाकी यहाँ कहाँ के हैं वो नहीं जानते। अच्छा। अंबिकापुर के केवल हैं वो जानते हैं। स्थानीय की बात उठती है क्या? स्थानीय की नहीं, वो सब जानकारी नहीं है अपने को। अच्छा, इस बार कैसा देख रहे हैं चुनाव आप, कितना टक्कर होगा? टक्कर का तो अभी कोई कहा नहीं जा सकता, अभी कांग्रेस का इधर हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा है। मेरा विपिन गोयल। कहाँ से हैं आप? मैं रघुनाथपुर से। कौन सा विधानसभा लगता है ये? लुंड्रा विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कौन है प्रत्याशी, क्या जानते हैं? प्रत्याशी तो अभी प्रबोध बिंद जी हैं, जो महापौर रह चुके हैं भूतपूर्व में, और हालांकि हम लोगों को यहाँ तो काफ़ी दौर से इंदर भगत जी के लिए था, परंतु उनको टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश जो भी हो, और उनको ही मिला, तो ऐसा कोई हम लोगों को अंदर गिला शिकवा नहीं है, जो है सब ठीक ही है। अच्छा, ये इस बार किस तरह का देखते हैं रण, कैसा चुनाव होगा इस बार? चुनाव तो देखिए अब कैसे बताएं, बहुत से लोगों के अंदर तो आक्रोश इस टाइप का सुनने को मिल रहा है कि महापौर को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, इंदर भगत को मिलना चाहिए था, या अन्य बड़े और किसी को भी, और अगर उनको मिला है तो संभावना थोड़ी 50-50 है। 50-50 है। क्या चाहते थे आप लोग, किसको प्रत्याशी मिले? अब हम लोग पर्सनली कहेंगे तो किसी को भी मिले, अपने को तो वही करना है जो करना है। अच्छा। बाकी किसी को मिले कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी और बाकी ये है कि स्थानीय प्रत्याशी तो अभी हमारे एक है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, और बाकी यहाँ ज़्यादातर जोर शोर तो इंदर भगत जी का था, पर उनको नहीं मिल पाया किसी कारणवश, अलग चीज़ है, और उनको ही मिला प्रबोध बिंद जी को, तो उससे भी हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो देखा आपने, ये थी लुंड्रा विधानसभा की जनता, जो भाजपा प्रत्याशी प्रबोध बिंद को लेकर
अपनी अलग अलग राय व्यक्त कर रही है। कोई प्रबोध मिंज को बाहरी प्रत्याशी बता रहा है तो कोई विशेष समुदाय का, लेकिन कुछ का मानना है कि प्रबोध मिंज बेहद योग्य प्रत्याशी हैं। ऐसे में जनता का रुझान परिणाम में किस तरह का बदलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि लुंड्रा विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है और इसके परिणाम भी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।